अभी हम अगली स्लाइड में जाएंगे भाई और बहनों। नेक्स्ट स्लाइड। व्यवस्था। व्यवस्था का मतलब क्या है? बाइबल की पहली 5 किताबें जो परमेश्वर ने अपना वचन दिया उसको व्यवस्था कहते हैं। यहोवा, जब व्यवस्था दी गई तो हम क्या पढ़ते हैं? यहोवा परमेश्वर पहाड़ पर उतरा और पहाड़ के बीच से मूसा को व्यवस्था देने के लिए पुकारा। सिनाई पहाड़ का दृश्य आप देखते हैं। जब परमेश्वर उतरा, घना बादल, गर्जन, बिजली की चमक, भट्टे का धुआं, नरसिंगे का शब्द, समस्त पर्वत कांप रहा था। और क्योंकि वहां हम क्या पढ़ते हैं? वहां 10,000 स्वर्गदूतों के साथ परमेश्वर मौजूद था। 10,000। इस भयावह दृश्य को देखकर सारी इजरायली प्रजा भयभीत होकर खड़ी रही। किसी को पहाड़ को छूने की इज्जत नहीं थी। यदि कोई पशु भी भटक जाए तो उसे पकड़ लाने का प्रयास न किया जाए, क्योंकि उस पर पथरवाह किया जाए, तीर से भेदा जाए। ये समझिएगा, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर थी। जब ये वचन आया, बाइबल का वचन कैसे आया? बाइबल को जब हाथ लगाते तो क्या भय और भक्ति के साथ? कई लोग बाइबल को बड़े लापरवाही के साथ रखते हैं। बाइबल को बड़े इज्जत के साथ रखना है, क्योंकि ये पवित्र परमेश्वर का वचन है। ये व्यवस्था भाई और बहनों पवित्र है। आपकी बाइबल को जब आप हाथ लगाएं, परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर, ये स्वर्ग से आपने वचन उतार करके मुझे दिया है। ये आपका ज्ञान, आपका मन है जो हम पापी मनुष्यों के लिए आया है। ये व्यवस्था, ये वचन पवित्र है, क्योंकि पवित्र परमेश्वर के मुख से, श्वास से निकले हुए ये वचन है। भाइयों और बहनों, ये आपका बड़ा भाग्य है कि ये किताब आपके हाथों में आ गई। परमेश्वर का आप जब भी बाइबल उठाएं तो परमेश्वर का धन्यवाद करें। घना बादल, गर्जन, बिजली की चमक, भट्टे का धुआं, नरसिंगे का शब्द, समस्त पर्वत कांप रहा था, क्योंकि पवित्र परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर अपने 10,000 स्वर्गदूतों के साथ पहाड़ पर उतरा हुआ था। आगे चलेंगे। इस भयावह दृश्य को देखकर सारी इजरायली प्रजा भयभीत होकर खड़ी रही। और हम देखते हैं, किसी को पहाड़ छूने की इजाजत भी नहीं थी। नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे। यहाँ की परिस्थितियां व्यवस्था की विशेषता तथा पवित्रता को प्रदर्शित करती हैं। व्यवस्था पवित्र है। आग के साथ परमेश्वर की स्वयं की आवाज से दी गई व्यवस्था। क्या था? आग था। जब वचन आया, जब बाइबल आई, अपने लोगों से पवित्रता की मांग करता पौलुस, क्या कहता? व्यवस्था पवित्र है। पवित्र परमेश्वर के मन से निकली हुई ये पवित्र व्यवस्था है। भाइयों, ये पवित्र बाइबल, इसका नाम क्या? होली बाइबल। फिर बाइबल ना कहना, पवित्र बाइबल है। इसका वचन पवित्र है, पवित्र परमेश्वर से दी गई ये व्यवस्था है। नेक्स्ट स्लाइड में हम जाएंगे। परमेश्वर का तंबू। परमेश्वर का तंबू देखते हैं। जो मूसा को परमेश्वर ने जो उसका नक्शा दिखाया था, उसके हिसाब से परमेश्वर ने के तंबू को जब मूसा ने बनाया, और जैसे ही तंबू कंप्लीट हो गया, सारा काम पूरा हो गया, तो बादल छा गया और तंबू परमेश्वर के तेज से भर गया। और मूसा ने बनाया था, लेकिन परमेश्वर का तेज या परमेश्वर की महिमा या ग्लोरी ऑफ गॉड इतना भर गया, मूसा स्वयं प्रवेश नहीं कर पाया। मैं पढ़ नहीं रहा हूं क्योंकि समय की कमी है। निर्गमन 40 के 33 में ये बात लिखी हुई है। यहोवा के इस तेज को ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस किया जा सकता। तो बात समझ में आई? ज्ञानेंद्रियां 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। देखना, सुनना, चखना, छूना है। तो हम क्या देखते हैं? यहोवा का तेज ज्ञानेंद्रिय अर्थात आंख और कान से दिखाई पड़ता था, सुनाई पड़ता था।
3 पर्दे थे, तीसरे तथा भीतरी पर्दे के बीच 3 करूब की पवित्रता को दर्शाते। पवित्रतम स्थान में प्रवेश वर्ष में सिर्फ एक बार महायाजक कर सकता था, जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति। तो हम क्या देखते हैं, परमेश्वर का तंबू भी पवित्र था। आगे चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। सुलेमान निर्मित यहोवा का मंदिर। आप जानते हैं तंबू के स्थान पर दाऊद की बड़ी इच्छा थी कि परमेश्वर का एक मंदिर बनाया, भव्य मंदिर। दाऊद तो नहीं बना पाया, परमेश्वर ने कहा लेकिन तेरा पुत्र एक मंदिर बनाएगा, तू मेरे लिए नहीं, मैं तेरा घर बनाऊंगा। आज दाऊद के घर से प्रभु यीशु मसीह पैदा होंगे, वो एक अलग विषय है। लेकिन हम क्या कहते हैं, सुलेमान ने मंदिर बनाया, तथा जब मंदिर का, ये दूसरा इतिहास में आप पढ़ सकते हैं, प्रतिष्ठापन हुआ सुलेमान की प्रार्थना के तुरंत बाद। आप पढ़ते हैं सुलेमान ने 8 मिनट की प्रार्थना की खड़े होकर के इजराइल लोगों के बीच में। प्रार्थना के तुरंत बाद स्वर्ग से आग गिरी, होम बलि और अन्न बलि को भस्म कर दिया, तथा मंदिर यहोवा के तेज से भर गया। परिणाम क्या हुआ? परिणाम स्वरूप याजक यहोवा के भवन में प्रवेश न कर सके। सभी इस्राएलियों ने भी भूमि की ओर अपने सिर झुकाकर यहोवा को दंडवत करके कहा, यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। यहाँ पर हम देखते हैं जब जब तंबू बना था तो भी यहोवा का तेज या यहोवा की महिमा, ग्लोरी ऑफ गॉड से तंबू भर गया था। और जब सुलेमान ने मंदिर बनाया तब भी हम देखते यहोवा का तेज आया, और सभी इस्राएली क्या पढ़ते हैं हम, भूमि की ओर अपने सिर झुकाकर ओ यहोवा को दंडवत किया। और मुंह से क्या कहा, हमारा परमेश्वर कैसा परमेश्वर है, वो भला परमेश्वर है, उसकी करुणा सदा की। भाई और बहनों, जिस परमेश्वर पर आप विश्वास करते चलते चलते ये भी आप जान लें वो भला है, और उसकी करुणा सिर्फ आप तक सीमित नहीं रहेगी, आपके बाद आपकी संतानों और उनकी संतानों तक भी चलती रहेगी। उसकी करुणा सदा की है। आप इन वचनों को अपने हृदय में बैठा ली। जो इस्राएलियों ने जब प्रभु की महिमा को देखा, ये वचन कहे थे, ये दृश्य तो परमेश्वर की महिमा से सुलेमान का मंदिर भर गया था, परमेश्वर की पवित्रता दर्शाता है। बाइबल परमेश्वर की पवित्रता के बखान से भरी हुई। हमारा परमेश्वर पवित्र है, और वो क्या कहता है, मैं यहोवा परमेश्वर पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनो। पवित्रता से सौभाग्यवान होकर के परमेश्वर की आराधना करो। अगर हमारा जीवन पवित्र नहीं है भाई और बहनों, आप परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते। अपने आप को धोखा ना देना। हमारा परमेश्वर पवित्र है और हमें पवित्र बनने की वो मांग करता है। नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे। यहोशू इस्राएलियों को चुनौती, ये बहुत अच्छा एक वचन है, और मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको पढ़ें हमारे साथ। यहोशू की उम्र 110 साल की थी, तथा उसने 20 साल प्रतिज्ञा देश में सेवा की, 40 साल मूसा के साथ सेवा की, 20 साल उसने अकेले सेवा की, और अंत में ये चुनौती देता है कि तुम किसकी सेवा करोगे। ये यहोशू के 24 अध्याय में 14 से 25 वचन तक लिखा गया है। यहोवा की सेवा नहीं हो सकती क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर। जब यहोशू ने कहा तुम किसकी सेवा करोगे, उन्होंने कहा जी हम यहोवा की सेवा करेंगे। आप, मैं चाहता हूं कि आप वो वचन निकालें और हमारे साथ पढ़ें, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट वचन है। यहोशू की पुस्तक उसका 24वां अध्याय निकालिए हमारे साथ। उन्होंने ये कहा हम यहोवा की सेवा करेंगे, लेकिन उन्होंने ये भी कहा हम यहोवा की सेवा क्यों करेंगे। यहाँ पर ऐसा आया है,
24 का 17 वचन आप हमारे साथ पढ़ें, यहोशू का 24 का 17। क्योंकि हमारा यहोवा परमेश्वर वही है जो हमको और हमारे पूर्वजों को दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया, हमारे देखते देखते बड़े आश्चर्य कर्म किए, और जिस मार्ग पर और जितनी जातियों के मध्य में हम चलते थे उनसे हमारी रक्षा की, हमारे सामने से इन देशों देश के रहने वालों को, अमोरी आदि सब जातियों को निकाल दिया। इसलिए हम भी प्रभु की सेवा करेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर वही। देखिए उन्होंने क्या कहा, 4 बातें कही। क्या क्या कहा? पहला कहा, उसने कहा हमारा परमेश्वर दासत्व के घर से निकाल लाया, हमें उस बंधन से मिस्र के निकाल लाया, और हमें अरे लिए बड़े आश्चर्य कर्म किए, समुद्र को 2 भागों में बांट दिया, मन्ना खिलाया 40 साल, और चट्टान से पानी पिलाया। दूसरा है हमारी रक्षा की, तीसरा, और चौथा है सब जातियों को हमारे सामने से निकाल दिया। 4 बातें कही, लेकिन 2 बातें भूल गए। वो कहते हैं हम यहोवा की सेवा करेंगे, और यहोशू क्या कहता है, तुमसे यहोवा की सेवा नहीं होगी। बड़ी बड़ी अजीब सी बात है। ये लोग कहते हैं जी हम सेवा करेंगे, लेकिन यहोशू कहता है तुमसे ना होगी सेवा। क्यों? क्या आगे आया है 19 वचन, यहोशू ने लोगों से कहा तुमसे प्रभु की सेवा नहीं हो सकती, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है और ईर्ष्यालु परमेश्वर। तो बात समझ में आई? ये 2 गुण आपको भी जानना जरूरी है। वो पवित्र परमेश्वर है और वो ईर्ष्यालु परमेश्वर। मतलब अगर उस परमेश्वर को छोड़ करके तुमने किसी और की आराधना की तो दंड निश्चित आएगा, और वो पवित्र है। उन्होंने 4 बातें बताई, लेकिन 2 बातें भूल गए। उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? तुम सेवा नहीं कर सकते क्योंकि तुम पहली बात तो ये नहीं जानते कि तुम्हारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर। उनको कहना चाहिए हम जानते हैं, यही नहीं कि दासत्व के घर से निकाल करके लाया, हमारे लिए बड़े आश्चर्य कर्म किए, बड़ी अच्छी बात है, हमने उद्धार पाया, बड़ा चंबा हुआ, हमारी रक्षा की, हमारे दुश्मनों को हटा दिया ना, इतना काफी नहीं है। ये जानना बहुत जरूरी है, जिस परमेश्वर की आप आराधना करते हैं वो पवित्र परमेश्वर है, और वो ईर्ष्या रखने वाला। वो चाहता है जितना उसने आपसे प्रेम किया उतना ही आप भी उससे प्रेम। आपका प्रेम ऐसा न हो किसी और की तरफ। तू अपने प्रभु परमेश्वर से सारे तन मन धन से और प्राण से प्रेम करना। परमेश्वर की ये बड़ी आज्ञा है, बड़ी चुनौती है, यह उसने चुनौती दी। इसलिए हम भी जाने ये 2 गुण, पवित्र परमेश्वर है और वो ईर्ष्यालु परमेश्वर। नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे। यशायाह ने पवित्र परमेश्वर की महिमा देखी। क्या हम देखते हैं? यशायाह जो था, जो परमेश्वर का भविष्यवक्ता था, उसके बारे में हम क्या पढ़ते हैं? जब हिजकिय्याह राजा उजिया राजा मर गया तो हम क्या देखते हैं? राजा का सिंहासन खाली हो गया और बहुत घबरा गए लोग। शायद आपको पता नहीं होगा, जिस समय मिसेस इंदिरा गांधी हमारी जो प्रधानमंत्री, उनकी मृत्यु हो गई तो काफी लोगों ने सुसाइड कर लिया। अरे अम्मा चली गई, अब क्या हो। तो इसी प्रकार से जब उजिया राजा मर गया, बहुत अच्छा राजा था, लंबे समय तक उसने राज्य किया, बहुत अच्छा राजा, अब क्या हो। उस समय क्या देखा? उजिया राजा का सिंहासन तो खाली हो गया, अभी वो सिंहासन पर नहीं बैठा हुआ, सिंहासन खाली है। लेकिन यशायाह ने क्या देखा? परमेश्वर अपने सिंहासन पर विराज, उसका सिंहासन खाली नहीं होगा। यहाँ के सिंहासन खाली हो जाएंगे, बड़े बड़े राजा आए, बड़ी बड़ी मिनिस्टर आए, बड़े बड़े प्रेसिडेंट आए, सब चले गए, लेकिन एक सिंहासन, तो यहोवा का सिंहासन कभी खाली नहीं होगा। और जब उसमें देखा तो क्या कहता? यहोवा की पवित्रता देख करके क्या कहा? हाय मैं नष्ट हो गया,
मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजाधिराज को अपनी आंखों से देखा। हम आज अपनी आंखों से तो नहीं देखते भाई और बहनों, उसको हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं। और हमारे अंदर से भी यही आवाज आनी चाहिए, हमारा परमेश्वर कितना पवित्र परमेश्वर है, लेकिन हम नाश नहीं होंगे। उस पवित्र परमेश्वर पर विश्वास करके, उसके क्रूस के काम को याद करके हम उद्धार पाएंगे। इसमें बहुत कुछ बताने के लिए है, लेकिन वो हमारा विषय नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे। नेक्स्ट, हाँ, पवित्रता प्राप्ति की प्रक्रिया। आप कैसे इस पवित्रता को प्राप्त कर सकते? पहला है, ये जानना आवश्यक है, हमारी पवित्रता का स्रोत हम नहीं है, हमारे काम नहीं है। हमारी पवित्रता का स्रोत परमेश्वर यहोवा है। वही हमें पवित्र करता है, वो अपने लोगों को पवित्र करता है। हम उस प्रभु यीशु मसीह के लहू से धोकर के पवित्र हुए हैं। स्वयं को हम पवित्र नहीं कर सकते। हमारे शरीर के अंदर कोई भी अच्छी चीज निवास नहीं करती, लेकिन पवित्र आत्मा निवास करता है। यीशु प्रभु के लहू से हम पवित्र हुए हैं, पवित्र वचन हमारे अंदर निवास करता है। तो पवित्रता का स्रोत नहाना नहीं है, मंत्र जपना नहीं है, यहोवा परमेश्वर स्वयं। पवित्रता का माध्यम, अगर आपको इस पवित्रता को प्राप्त करना है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तथा पवित्र आत्मा के द्वारा आप इस पवित्रता को प्राप्त कर सकते हैं। पवित्रता का ज्ञान, समझिए, ये ज्ञान कोई और नहीं दे सकता। दुनिया का ज्ञान जो है, पवित्रता का ज्ञान अधूरा है, बेकार है, क्योंकि ये परमेश्वर की एक पवित्रता जो एक ऐसा गुण है जिसको इंसान समझ नहीं सकता। आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। जब हम कहें सर्वज्ञानी, तो दुनिया में कुछ ज्ञानी लोग होते हैं, तो हम कह सकते हैं भाई ज्ञानी हमारा परमेश्वर सर्वज्ञानी, ठीक है, सर्वविद्यमान। हम यहाँ पर विद्यमान है, वो सब जगह विद्यमान, क्योंकि हम यहाँ पर विद्यमान। सर्वशक्तिमान अर्थात हमारे अंदर कुछ शक्ति, उसके अंदर बहुत शक्ति। लेकिन जब हम कहें पवित्र, कोई पवित्र है ही नहीं, तो आप कैसे जानो पवित्रता है क्या? क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ कोई भी पवित्र नहीं, एक भी नहीं है। इसलिए इसका ज्ञान, पवित्रता का ज्ञान असंभव है, सिर्फ बाइबल में इसका ज्ञान दिया गया, और बाइबल के द्वारा ही आप जान सकते। समझिएगा, कोई भी पवित्र नहीं है, कोई भी, एक भी बाइबल में लिखा, सब पापी है। इसलिए हमें पवित्रता का अगर ज्ञान मिलना है, तो सिर्फ बाइबल में ही आपको मिलेगा, और कहीं नहीं मिल सकता। और पवित्र बनो, ये क्या है? सुझाव नहीं भाइयों, ये आज्ञा। सुझाव और आज्ञा में फर्क होता है। सुझाव में होता है भाई मानो चाहे ना मानो, है, हम तुम्हें बता देते हैं, लेकिन ये परमेश्वर की आज्ञा है, हमें पवित्र बनना है। अतः निरंतर कैसे हम प्राप्त करना? वचन, प्रार्थना, आराधना द्वारा पवित्रता के स्रोत से जुड़े रहें। उस स्रोत अर्थात जो परमेश्वर है, उस स्रोत से जुड़ करके ही आपको पवित्रता मिलेगी, ऐसे नहीं मिल सकती। तो कैसे जुड़ेंगे? वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, आराधना के द्वारा आप उस पवित्रता के स्रोत अर्थात परमेश्वर से जुड़ सकते हैं। जब कभी आप मनन करें, तो परमेश्वर की पवित्रता का, यहाँ तक बाइबल में क्या लिखा हो, तू अपने प्रभु परमेश्वर का नाम भी व्यर्थ में ना लेना। समझिएगा, आजकल लोग बेकार में नाम लेते हैं। प्रभु का नाम बड़े भय और भक्ति से लेना है आपको। ये मैं आपको बताना चाहता, प्रभु का नाम भी बड़े भय भक्ति से लेना है। तो जब आप मनन करें, तो परमेश्वर की पवित्रता पर मनन करें। और प्रभु ने क्या सिखाया? तेरा नाम पवित्र माना जाए। कैसे माना जाएगा? जब हमारे जीवन में परमेश्वर की पवित्रता का भय होगा। नेक्स्ट स्लाइड।
स्वयं को, ये पवित्रता प्राप्ति प्रक्रिया पर हम ध्यान कर रहे हैं। परमेश्वर की निज प्रजा समझे तथा शारीरिक अभिलाषाओं पर नियंत्रण करें। स्वयं को परमेश्वर की निज प्रजा, हम खून से खरीदे हुए भैया, बहुत बड़ी कीमत परमेश्वर ने हमारे लिए चुकाई है। अतः हम उसके निज प्रजा, उसके खरीदे, खून खरीदे हुए हैं। और हमें क्या करना, शरीर की अभिलाषाओं, जो परमेश्वर के वचन पवित्र आत्मा के खिलाफ है, उन पर हमें नियंत्रण करना है। जैसा हमारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसा ही हम सारे चाल चलन में पवित्र बने। पहला पतरस 1:15, सेवा में पवित्रता की अत्यंत आवश्यक। सिर्फ पवित्र कहने से नहीं होगा। लोग आपको देख के, ऐसे एक व्यक्ति के जीवन को देख करके मैं प्रभु में, उसकी बातचीत, कभी सिनेमा नहीं देखता, कभी सिगरेट नहीं पीता, कभी शराब नहीं पीता, नेवी में था, बड़ा शांत मन व्यक्ति था, है? कभी एक गलत शब्द नहीं बोलता, उसको देख करके मैं आकर्षित हुआ। तो क्या देखते, इसलिए हमें क्या करना, सारा चाल चलन पवित्रता में होना। एक भी गलत शब्द, एक भी झूठ नहीं जाना, किसी कारण से झूठ नहीं बोलना। परमेश्वर झूठ से घृणा करता है। क्या लिखा हुआ है वचन में, पवित्रता से शोभायमान होकर आराधना करें। पवित्रता आराधना का आधार। अगर हमारे जीवन पवित्र नहीं है तो हम पवित्र आराधना नहीं कर सकते। पवित्रता से शोभायमान होकर के, अंदर से बाहर से पवित्रता, हमारे शब्दों में पवित्रता, हमारे विचारों में पवित्रता, हमारे काम में पवित्रता। हे प्रभु, तेरे भवन को युग युग की पवित्रता शोभा देती है। अंत में इब्रानियों का 12 अध्याय और उसका 14 वचन क्या लिखा हुआ है, बिना पवित्रता के प्रभु का दर्शन दुर्लभ है। जिनके जीवन पवित्र नहीं है, प्रभु का दर्शन नहीं पाए। 3 बिनाइयां हैं बाइबल। बिना खून बहाए पाप क्षमा नहीं होते। बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। और बिना पवित्रता के परमेश्वर का कोई दर्शन नहीं पाएगा। 3 बिनाइयां हैं। बिना विश्वास के आप चाहें जो कुछ कर लें, लेकिन अगर आप ये विश्वास नहीं करते प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, जब तक यह विश्वास नहीं, परमेश्वर आपसे कभी प्रसन्न नहीं होगा। दूसरा है, बिना खून बहाए पाप क्षमा। जब आदम ने पाप किया, परमेश्वर ने खून बहा करके उसको चमड़े के वस्त्र पहनाए। प्रभु यीशु मसीह से के खून बहाने से हमारे पाप क्षमा हुए। और बिना पवित्रता के विश्वास, हमारे पवित्रता और दर्शन। अगर हमें प्रभु का दर्शन, एक दिन हम प्रभु को देखें, लेकिन अगर हमारे जीवन पवित्र नहीं तो बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। बिना पवित्रता के भाई और बहन इसको गंभीरता से लीजिए। ये नहीं आप सिगरेट भी पीते रहे, शराब भी पीते रहे, दुनिया भर का बवंडर कर रहे हैं और गाना भी गाए जा रहे हैं। ध्यान रखिए, वचन बहुत सफाई के तौर पर आया है। अगर आपका जीवन पवित्र नहीं तो आप पवित्र परमेश्वर का दर्शन भी नहीं पाएंगे। प्रभु इस वचन से आपको आशीष दे। अगले अध्याय में हम पवित्र आत्मा का काम, पुराने नियम, परमेश्वर पवित्र आत्मा किस प्रकार से पुराने नियम में काम करता था, उसका अध्ययन करेंगे। परमेश्वर इस वचन से आप सभी को आशीष